मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ेंगे। मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं को ही मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कपड़ा, बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्य तैयार करते हैं, फिर हम उसको बाजार से खरीदते हैं, टेलर को देते हैं, वो हमारा कपड़ा बनाता है। इसी प्रकार से जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में बनता है, कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग खरीदते हैं और फिर उसको अपने पहनते हैं, यूज करते हैं। कागज की लुगदी से कागज, रबड़ के पौधे से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी कच्चे माल कारखानों से मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी चीजें मानव निर्मित वस्तुएं हैं, मनुष्य द्वारा तैयार की गई वस्तुएं हैं। तो ये जो कच्चा माल हम लोग लाते हैं वो कहाँ से मिलता है? उसके लिए हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या है? जो प्रकृति ने हमको दी। जब हम पैदा हुए, हमने इतने चारों तरफ जो जो चीजें देखी, जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, उसको प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कहने का मेन सार ये है, जो भी वस्तुएं हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है? सबसे पहला, पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम लोग का जीवन चलता है। ये जीवन दायिनी गैस जो हमें प्राप्त होती है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 निकालते हैं, वो सब चीजें कहाँ से मिलती है हमको? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से सारा फर्नीचर बनता है, लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे कि हम लोग घरों की जो खिड़की, दरवाजे से फर्नीचर, पूरा फर्नीचर जो बनाते हैं, कुर्सी, मेज वगैरह, वो हमें लकड़ी से मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम पेड़ पौधों का, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन को, फूल से फल बनता है, जिससे कि हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं खुद भी। तो पेड़ पौधे हमको कहाँ से? पेड़ पौधों से हमें सब चीजें प्राप्त हुई। सेकंड आ गए हम जीव जंतु पे। जीव जंतु जो हम बताते हैं कि जो बेल्ट पहनते हैं, वो उसका जो मांस होता है उसको यूज करते हैं, उससे बेल्ट बनती है, बैग बनता है, पर्स बनते हैं। तो जीव जंतु, मुर्गी हुई, इसको हम लोग, उससे अंडा मिला, उसको हम लोग खाते हैं। जीव जंतु का प्रयोग तो जीव जंतु का प्रयोग कहाँ पे हुआ? जो बेल्ट है, लेदर के बैग्स होते हैं, इन सब का, उसी का मांस जो होता है उसका प्रयोग कारखानों में बनाकर उसको बनाते हैं वो लोग, और उसका हम लोग यूज अपने लाइफ में करते हैं। और उसी को अगर जीव जंतु के खाने वाली चीजों में देख लो तो मुर्गी के अंडे से अंडा निकलता है, मछली खाते हैं कई लोग जो मांसाहारी होते हैं, इन्हीं जीव जंतु को खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जीव जंतु खाद्य श्रृंखला को बैलेंस करता है। खाद्य श्रृंखला को बैलेंस होने से मतलब कि पहले प्रथम उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तीसरा, तुम लोग को बता चुके हैं कि इससे खाद्य श्रृंखला बैलेंस होती है, और जिससे कि कोई भी जानवरों का संख्या बढ़े ना, उसका भी बैलेंस बना रहे। और उसमें सबसे पहली श्रृंखला कौन सी थी? पेड़ पौधे से ही वो श्रृंखला शुरू होती है। अब इसके बाद आते हैं पानी। जल के बिना भी हम लोग नहीं जी सकते, क्योंकि जल, पानी को पीते हैं, वही हमारे, जल ही जीवन है, कहा भी जाता है। सबसे पहला तो जल ही जीवन। दूसरा, पेड़ पौधों की जो खेती बाड़ी होती है उसमें पानी डाले बिना पेड़ पौधा ग्रो ही नहीं कर सकता। तो पानी भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पानी से सारे घरेलू कार्य होते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो भी सामान बनाता है उस पर, किस पर, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वस्तुओं पर ही वो निर्भर कर रहा है। तीसरा इम्पोर्टेंट भाग है इसका हवा। हवा जो होता है वायु का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% लगभग 1% अक्रिय गैसें होती हैं। वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ का जो हवा का घेरा है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और सांस लेना में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये सब भी वायुमंडल में ही जाती है। तो हवा, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट आते हैं मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता पर। इसमें हमने कौन कौन चीजों की हमारे जीवन में जरूरत पड़ी। सबसे पहले आदि काल में जो मानव था वो उतना अधिक, हम जंगल में रहता था, इतना अधिक कुशल नहीं था, उसकी बुद्धि का विकास उस वक्त इतना अधिक नहीं हुआ था। तो वो जो जो चीजें प्रकृति से पाता था उसी को वो अपने जीवन में ग्रहण करके भरण पोषण कर रहा था। जैसे वो पेड़ पौधों से फल लिया, उसको खा लिया, उससे उसका पेट भर गया, और उसी के पेड़ पौधों के पत्तों से अपना शरीर को ढकने का काम करने लगा। और जो गुफा जंगल में थी वहीं पर वो रहने लगा। ऐसे विकास धीरे धीरे करता चला गया। और जंगल में चूंकि रहते थे वहाँ जानवरों से बचने के लिए उसने उसका शिकार करना शुरू किया। अब
तो अब शिकार करता था जिन जानवरों का, धीरे धीरे से वो उसको उनका मांस खाने लगा और अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए उन्हीं की खाल का प्रयोग करके वो अपना शरीर ढकने का काम करने लगा। और धीरे धीरे उसकी बुद्धि और कौशल का विकास हुआ। जैसे दो पत्थर को टकराने पे आग की खोज उसी समय में हुई थी, तो उसको वो जो कच्चा मांस खाता था अब उसको भून के खाना सीख गया। धीरे उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ा, तालाब के पास वो लोग रहने लग गए। पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उन्हें खेती बाड़ी का विज्ञान हुआ। धीरे धीरे वो खेती पेड़ पौधों को करने लगा और अब वो मकान भी बनाने लगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि उसने बुद्धि और कौशल से मानव ने प्रगति करना शुरू किया। लेसन नंबर 7 में हमने तुमको बताया किस तरह से धीरे धीरे मानव बढ़ते बढ़ते पहिए की खोज से के आज रॉकेट तक वो पहुंच चुका है। इसी प्रकार के मनुष्य की आज भी जितनी भी स्ट्रगल है वो केवल 3 चीजों पे टिकी हुई है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजों इसकी आवश्यकताएं, मेन आवश्यकता, मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में ही बात करेंगे। पहला क्या है इसमें? वस्त्र। जो वस्त्र हैं शरीर को ढकने का काम करते हैं। शरीर को ढकने के लिए हम लोग क्या क्या पहनते हैं? पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कमीज, कुर्ता, सलवार, साड़ी, पैजामा, जांघिया, बनियान आदि का प्रयोग करते हैं। सर्दियों में बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, कंबल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं। ये सब वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती जो कपड़े होते हैं वो कपास के रेशों से बनते हैं, ये हमने तुमको कक्षा 6 में बताया ही है। ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से बनते हैं और संश्लेषित रेशों से भी तैयार किए जाते हैं। परंतु आजकल मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन आदि पॉलिएस्टर धागों से बने वस्त्रों का अधिक प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ज्यादा उच्च अणुभार वाले बहुलक के बने हुए यौगिक होते हैं, उससे तैयार किए जाते हैं और ये अधिक टिकाऊ होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। इसके बारे में एक टेबल दी गई है, इसको तुम लोग लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो बोलो। ये तालिका दी है 2.1, जिसमें लिखा है वस्त्र, प्रयुक्त रेशे, स्रोत। सूती धागों से बनता है। कहाँ से? उसका मेन सोर्स क्या है? कपास। ऊनी धागों से मिलकर बनते हैं, इसमें जंतुओं के बाल का प्रयोग होता है। रेशमी धागे से बनता है और इसमें रेशम के कीट का प्रयोग होता है। ये तीनों चीजें देखो तुम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होती हैं, हमको प्रकृति दे रही है। परंतु जो टेरिलीन है वो संश्लेषित रेशे से बनता है, जो मानव निर्मित है, ये मनुष्य खुद बनाता है। संश्लेषित रेशा हमको प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, ये फैक्ट्रियों में कच्चे माल द्वारा तैयार किया जाता है। अब सेकेंड इसी में आता है भवन निर्माण। किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण में प्रायः ईंट, पत्थर, लोहे की गार्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गार्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लेब और फर्श आदि बनाने में कई दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव करके उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं घरेलू कार्य में। घरेलू कार्य में हमको भी सब चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। पानी सबसे उसमें मेन है, जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट। इन सब के लिए घरेलू कार्य, ये सब घरेलू कार्य में आते हैं। इन सब के लिए हमको मेन किसकी जरूरत पड़ रही है? पानी के साथ साथ और भी चीज, जैसे कि कपड़े धोने में हमको साबुन की यूज करना पड़ता है, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, बाल्टी, टब जो प्लास्टिक के बने होते हैं। भोजन पकाने में भी पानी जरूरत पड़ती है। अनाज, गेहूं जो खेती करने पर हम लोग मिलती है, चावल, साग, सब्जी, ये सब चीजें कहाँ? पेड़ पौधे से प्राप्त हो रही है। सिलाई के लिए धागा जो हमें कहाँ से बता ही चुके हैं, कपास के पौधे से कपास धागा बनता है, जो कि रेशम उससे बनता है, कपास से बनता है। और रेशम के कीट से रेशम का धागा बन से रेशम का कपड़ा बनता है। तो ये सब चीजें सिलाई वगैरह इसकी करते हैं। जो भी कपड़ा बनाते हैं कच्चे माल को लेकर जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उसको हम लोग बाद में टेलर के पास देके सिलाई कराई जाती है। घर की सजावट में जो भी सामान हम लगाते हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान, पेड़ फ्लावर पॉट्स बनाते हैं, फूल बनाते हैं, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातु से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जिसका उपयोग हम लोग घरेलू कार्य में रोजाना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है कृषि कार्य में। किसान कृषि कार्य के लिए हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं।
खेत जोतने में, फसल काटने में, सिंचाई करने में, मढ़ाई आदि कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। औषधियों में बीमार पड़ने पर आमतौर पर हम लोग सबका करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। ये सब भी कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन आजकल अनेक असाध्य रोग हैं, जैसे कि टीबी, तपेदिक, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं वो आज के युग में चल गई हैं। उसके निर्माण के लिए विभिन्न रसायनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। पहले पेड़ पौधे, जड़ी बूटी से औषधि बनाई जाती थी, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी जिसके असाध्य रोग हैं उसके लिए विभिन्न रसायनों का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले हमको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, उससे परामर्श लेना चाहिए कि कितनी दवाई कितने टाइम में खानी चाहिए। ऐसे बिना परामर्श कोई भी दवाई हमको नहीं लेनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, संश्लेषित रेशे, जो मनुष्य द्वारा बनाए रेशे। संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इन्हीं रेशों को हम लोग संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। इनसे बने जो सूती वस्त्र की अपेक्षा ये अधिक टिकाऊ होते हैं और अधिक आकर्षक होते हैं। सूती वस्त्रों को फाड़ना आसान होता है, क्योंकि ये उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं, इसलिए इनको फाड़ना आसान नहीं होता। इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बहुत होते हैं, जो तोड़ तोड़ के कई सारी यूनिट में बढ़ जाते हैं। ये सब तुम लोग अपनी 10वीं क्लास के आगे इन सब के फॉर्मूलेस पढ़ोगे तो तुमको ठीक से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही है कि ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं और ये अधिक टिकाऊ होते हैं और आकर्षक होते हैं। ये जल्दी सूखते हैं, सूती वृक्ष की अपेक्षा ये जल्दी धूप में सूखते हैं और आजकल इन्हीं का प्रचलन है। अभी हमने जितना आपको पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, उसको कॉपी में लिखना है। पूरा ये चार क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखकर इसको होमवर्क को चेक कराना है।